हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और हम लोगों की जैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी उसी जर्नी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि क्लास 12th के लिए है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th का आज जो है मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू सीरीज का मतलब है कि अब जो है हम 2022 एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ये जो सीरीज चलेगी वो 2022 एग्जाम के लिए चलेगी। 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2021 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है सॉरी, पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो उसको तो जो है अब उसका कोई मतलब नहीं है, जब एग्जाम होगा तब होगा। तो इसलिए जो है हम अपना नया सीरीज नए बैच के लिए जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और न्यू बैच जो है 2022 के लिए, उसका आज मैं फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी ब्लॉक एलिमेंट में आज हमारा पहला लेक्चर है। अच्छा, मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्यों स्टार्ट किया? अगर पहला चैप्टर हम देखें तो पहला चैप्टर जैसे आपके बुक में जो होगा वो फर्स्ट चैप्टर हो सकता है कुछ और हो तो मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर कौन सा लिया है? पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों लिया है इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों लिया है इसका रीजन ये है कि पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के हिसाब से, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अगर पर्पस से हम देखें तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पी ब्लॉक, बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत है बोर्ड के एग्जाम में 7 मार्क्स। ये 7 मार्क्स का आता है, 7 नंबर का। सोचिए आपका 70 नंबर का पेपर है, 70 में से थ्योरेटिकल जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। उसमें से 7 मार्क्स का एक चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है। तो मैंने इसका मेन पर्पस जो है इसको लेने का मेन पर्पस मेरा यह था कि बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस चैप्टर को हमने लिया है, अपने सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर बनाया है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बुक में पहला चैप्टर कुछ और है, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं। मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं कि जो चीज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है पहले हम वो करेंगे सारे चैप्टर, एक का एक चैप्टर आपको कराऊंगा सीरीज बाय सीरीज, 1 बाय 1 हम सभी चैप्टर करेंगे। उसमें से आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, किसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। आइए मैं बताता हूं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पी ब्लॉक एलिमेंट था। फर्स्ट ईयर में जो पी ब्लॉक एलिमेंट था वो थर्ड ए और फोर्थ ए वर्ग जो थे, थर्ड ए और फोर्थ ए, जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें थर्ड ए और फोर्थ ए वर्ग के जो एलिमेंट थे उनको भी पी ब्लॉक कहते हैं। जैसे पी ब्लॉक की अगर हम कहानी देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से है? थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के एलिमेंट जो होते हैं, थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के एलिमेंट, थर्ड ए से शून्य वर्ग तक या थर्ड ए से शून्य वर्ग तक के एलिमेंट जो होते हैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में इधर है थर्ड ए और इधर है शून्य वर्ग यानी जीरो ग्रुप। तो यहां से लेकर यहां तक के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या फिर इस वर्ग के एलिमेंटों को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पी सब सेल में एंट्री करता है। अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। इसीलिए इन सब एलिमेंट को थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं आपसे। आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा हम शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद एक एक करके 1 बाय 1 हम सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करूंगा क्या होता है क्या नहीं होता, सही है, ठीक है। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पी ब्लॉक में देखें कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक में इतने सारे एलिमेंट है तो हम सब एलिमेंट पढ़ेंगे, हमें सभी एलिमेंटों की स्टडी नहीं करनी है। पी ब्लॉक के अंदर हमारे सिलेबस में जितना पार्ट दिया गया है हम उसी पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में है क्या 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 दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, थर्ड ए वर्ग जो होता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, उसके बाद शून्य वर्ग, जीरो वर्ग, ठीक है। तो इसमें हम जितने एलिमेंट, तो मैं इनको पहले बना देता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं, ठीक।
आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पी ब्लॉक जो सिलेबस है, पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, उसमें कितना हमारे पार्ट में, मतलब हमारे 12th के एग्जाम में कितना आएगा, उसमें से कितना आएगा और क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको, पी ब्लॉक होता कहां से कहां तक, ये जो पूरा मैंने बनाया है, ये क्या है, पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक आप सभी लोग जानते होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक क्या होता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एस ब्लॉक। उसके बाद थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के जो ब्लॉक होते हैं उनको, मतलब एलिमेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, थर्ड बी से लेकर सेकंड वर्ग तक के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड बी वर्ग तक के, उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक आप लोग जानते होंगे, आवर सारणी में सबसे नीचे, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, नीचे रखा गया है, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। कहां से कहां तक, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, 58 से 71 और 90 से 103, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो हमारे सिलेबस का जो आज पार्ट है, वो आज कौन सा पार्ट है, आज है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। पी ब्लॉक में हमें पूरा पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि देखिए पी ब्लॉक जो है थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक है, थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक। लेकिन थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक हमारा 12th का सिलेबस नहीं है। हमारे सिलेबस में जो पार्ट दिया है वो हमारे सिलेबस में 5th ए वर्ग से लेकर शून्य वर्ग तक का सिलेबस है। हमारे सिलेबस में जो है पार्ट कौन सा है, वो ये वाला पार्ट जो हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड ए और फोर्थ ए जो वर्ग है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए, इसलिए 11th क्लास का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस पे तो आप लोग कर दीजिए कट, ये वाला पार्ट तो हमें पढ़ना नहीं है। कौन सा, थर्ड ए और फोर्थ ए वर्ग जो है, थर्ड ए और फोर्थ ए वर्ग, इसको हमें पढ़ना नहीं है। जब नहीं पढ़ना तो पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है 5th ए वर्ग से लेकर शून्य वर्ग तक, यानी 0 वर्ग तक के जो एलिमेंट है, उन एलिमेंटों की स्टडी करनी है। किस तरीके की स्टडी, उनके बारे में पढ़ना है, उनका फिजिकल गुण, उनका केमिकल गुण, कैसे कंपाउंड बनाते हैं, किस तरीके से इनका नेचर है, क्या इनकी स्टेबिलिटी है, मतलब इनका क्वथनांक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, सारी चीजें स्टडी करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी, मैं सब कुछ एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक, तो इसमें से हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, 5th ए वर्ग, 5th ए वर्ग। अच्छा, मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखता हूं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है बोरॉन का होता है 5। ठीक है, तो अगर इसका 5 है तो इसका 6 होगा, 7, 8, 9 और नियोन का 10, ऊपर हीलियम है उसका 2 होता है। ठीक है, 5 में आप लोग 8 अगर ऐड करेंगे प्लस 8 तो इसका हो जाएगा 13। अगर इसका 13 हो गया तो इसका 14, 15, 16, 17 और 18। अगर आप ट्रिक से चले तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर इसमें मैं 8 ऐड और कर दूं, सॉरी 8 नहीं 31, सॉरी 18, अगर इसमें 18 ऐड करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या है वो कैसे है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रहा हूं। इसमें 2, 8, 2 और 8 ऊपर पहले ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, इसलिए हम यहां से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसका कितना जाएगा, 31, 30 में 18 जोड़ेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसमें फिर से आप 18 जोड़िए प्लस का 18 तो कितना जाएगा, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54। फिर से इसमें आप कितना जोड़ेंगे, 32। क्यों, क्योंकि हमने 2 बार प्लस 18 कर दिया, तो अब जो ऐड करना है वो 32 कर रहा है, तो कितना होगा 32। इसमें 49 में यानी 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये सारे एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर सकते हैं अगर इस ट्रिक से आप चलेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर भी हमें याद हो जाएगा। तो हमारा जो नाइट्रोजन फैमिली है 5th ए वर्ग, तो हमारा सिलेबस जो 12th क्लास का जो सिलेबस होगा वो स्टार्ट कहां से होगा, नाइट्रोजन फैमिली से, यानी 5th ए वर्ग से होगा। और 5th ए वर्ग से लेकर हम कहां तक जाएंगे, हम शून्य वर्ग तक सारी स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो पॉइंट होते हैं इसमें जितना भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, हम सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में बस आपको मैं ये बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या, हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, क्या डिस्कस करना है, किस तरीके से डिस्कस करना है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं आगे जाके फ्यूचर, उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगी हमें वो भी देखना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करूं तो नाइट्रोजन फैमिली हमारे सिलेबस का पार्ट है, यानी यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, 0 वर्ग तक, 0 वर्ग तक हमें सिलेबस हमारे सिलेबस में है, मतलब ये जो है सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है हम ऑन एवरेज सब पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक का देखिए पूरे का याद हो जाएगा। ठीक है, एक का देखिए पूरे का याद हो जाएगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी हमें सभी एलिमेंटों की पढ़नी है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो है कुछ एलिमेंटों की पढ़नी है, कुछ की नहीं पढ़नी। जैसे मेन अगर नाइट्रोजन फैमिली में हम बात करें तो मेन कंपाउंड जो होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके कंपाउंडों की स्टडी करनी है डिटेल में। जितनी ज्यादा चर्चा होगी वो हमारी किस पे होगी, नाइट्रोजन पे और फास्फोरस पे। इन कंपाउंडों की खूब चर्चा करेंगे, लेकिन इसके नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनके कंपाउंडों की स्टडी हमें नहीं करना, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उनके बारे में जो बात करनी है वो बात मैं करूंगा, लेकिन इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो बात करनी है, किनके बारे में बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा बात करनी है
नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन फैमिली की जब बात आएगी तो ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में ज्यादा स्टडी करना है। ठीक, तो एक एक करके, ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक में इतने सारे ग्रुप आ गए तो इन सब ग्रुप में एक एक एलिमेंट के कंपाउंडों की स्टडी करना, नहीं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सभी के बारे में डिस्कस करना, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके मतलब, जैसे अगर हमें नाइट्रोजन जो एटम है इसका हमें कंपाउंड बनाना होगा, कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, किस तरीके के कंपाउंड बनाता है, बनाने की विधि, जैसे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, ठीक है, अमोनिया बनाने की विधि, फॉस्फीन बनाने की विधि, तो ये सब जो है इन्हीं के कंपाउंड है, इनकी ज्यादा चर्चा होगी। इनके नीचे वाले जो एलिमेंट है इनके कुछ अलग पॉइंट जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, इन सब पे इनकी सबकी चर्चा होगी। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम ऊपर वाले एलिमेंटों की चर्चा करेंगे, नीचे वाले एलिमेंटों की ज्यादा चर्चा हमें नहीं करना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें जो चर्चा करनी है वो कौन सी करनी है, ऊपर वाले जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इन एलिमेंटों की चर्चा एक एक करके करेंगे, वन बाय करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें डिस्कस करने की। ठीक है, बस आप लोग जो है साथ बनाए रखें इसी तरीके से। फिर आएगा हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में जो है एक्स वाई जेड हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें जितना भी है सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, एक्स वाई जेड जितना भी होगा। शून्य वर्ग जो है इसके बारे में बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कौन से कंपाउंड बनते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं बनते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं करना, कौन सी गैस की खोज किसने की थी, जैसे जिनॉन है इसकी खोज किसने की, रेडॉन है इसकी खोज किसने की, साइंटिस्टों के नाम, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वर्ग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन ये जो तीन वर्ग है, फिफ्थ ए और सेवेंथ ए, फिफ्थ ए से लेकर सेवेंथ ए तक के जो वर्ग है हमारे बोर्ड के एग्जाम से सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट का मतलब यह है कि बोर्ड में लगातार इनसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में लगातार एक साथ हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है तो इसमें से नाइट्रिक एसिड हर बार आता है, नाइट्रिक एसिड हर बार 7 साइड बनते हैं, 7 साइड में किसी न किसी साइड में जरूर पाया जा रहा है क्वेश्चन। फॉस्फीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फॉस्फीन खूब पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, पता नहीं एग्जाम में इससे क्या लगा है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली अगर हम आ जाए तो ओजोन, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, खूब चर्चा होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड वाइड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है H2SO4। तो ये हम सब एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। आज का जो हमारा पार्ट था मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से। तो पहले मैं नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कराऊंगा, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में आपको, नाइट्रोजन फैमिली की जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पहले गुण है हम गुण पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उनके कंपाउंडों की विधि पढ़ेंगे, कौन से कंपाउंड क्या बनाते हैं, कौन सा एलिमेंट क्या बनाता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है, उनकी चर्चा होगी। तो पहले कल जो है मैं कल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो होता है, ये साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयनन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, आयनन विभव जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें कैसे बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। वैसे आप लोग आवर्त सारणी जो है पढ़ के आए होंगे, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर जितनी भी चीजें हो सकती हैं, डेंसिटी, एटॉमिसिटी, कैटिनेशन पावर, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। पहले कल का जो हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा वो टॉपिक होगा हमारा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी होंगी, जो भी चीजें हो सकती है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम एक्स वाई जेड सारी चीजें करेंगे, सब कवर कराऊंगा मैं आपको। नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हेलोजन फैमिली, और उसके बाद शून्य वर्ग, जितनी चीजें हो सकती है मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं हम सब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 7 नंबर का चैप्टर है, और 7 नंबर बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम कहानी कैसे चल रही है, ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद है, ऑफलाइन कोचिंग कोई नहीं चल रही, तो इस टाइम एक ही सहारा है कि हम ऑनलाइन स्टडी करें, ऑनलाइन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ऑनलाइन अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तभी हमारा सिलेबस कवर होगा। क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड का एग्जाम हो तो फिर तैयारी कैसे होगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो होना है, बोर्ड का एग्जाम तो होगा ही। जैसे अगर मान लीजिए इसी वजह से पोस्टपोन हुआ है, तो अगर एग्जाम अगर कराया जाएगा तो उन बच्चों की अगर मान लो तैयारी नहीं होती तो फिर वो कैसे करते। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें, कुछ पता नहीं है एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसलिए अगर इसी तरीके से जब तक आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आएगा, हो सकता है तब तक कंडीशन ठीक हो जाए, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइम जो है हम लोग घर पे बैठ के, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठ के नॉर्मल जो आप लोग स्टडी करते रहिए, अपने आप में मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि इस टाइम बहुत चारों तरफ नेगेटिविटी फैल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, आदमी खुद में डिप्रेस्ड हो रहा है, मतलब बाहर के बारे में सुन के उसको परेशानी हो रही है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, आप जो है नॉर्मल सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करिए, अपनी स्टडी को मेन मकसद बनाइए कि इस टाइम जो है मुझे पढ़ना है, मौका मिला है आप लोगों को, घर में बैठकर चुपचाप पढ़ते रहिए,
चुपचाप पढ़ते रहेंगे, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इस टाइम जाने का कहीं मॉल नहीं कि आप लोग घूमें, घर में छुट्टी मनानी नहीं है। अगर समझ सोचें कि समर वेकेशन आ गया हम लोग घर में छुट्टी मना ले, कहीं नहीं, घर पे रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, कौन सा, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली लेके आएंगे। नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी मैं सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, ये सारी चीजें, कौन से कंपाउंड की रेडियस कितनी ज्यादा होगी या कम होगी, तो ये सारी चीजें, कौन सा एलिमेंट किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। जैसे P2O5 NO2 बनता है, PO2 माइनस नहीं बनता है, NO3 माइनस बनता है, PO3 माइनस नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस पे जो है हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी सब्जेक्टों का आपको इस पे लेक्चर मिलेगा 1 बाय 1, क्योंकि अभी जो है कुछ टीचर बिजी चल रहे हैं, इसकी वजह से लेक्चर नहीं आ पाया। लेकिन जो है रेगुलर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आपको सारे लेक्चर 1 बाय 1 एक ही दिन में सब लेक्चर अपलोड कर मतलब मिलेंगे, डेली का डेली, रोज हम एक वीडियो हर सब्जेक्ट की अपलोड करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से जो है पढ़ाई कराई जा रही है चैनल पे। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे चैनल को, उतना ज्यादा हम लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखें आप लोग, जितना ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उससे कहीं ज्यादा हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी इसलिए है, इस टाइम ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद हो चुकी है, तो इसलिए अब ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन पे ही स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस्ट है, वैसे इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और घर पे रहें, सेफ रहें, घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस टाइम माहौल नहीं है घर से बाहर जाने का, ठीक है।